बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहब इस्लाम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों को वेलकम करता हूं, अपने तमाम सब्सक्राइबर को। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस वीडियो के अंदर इंसर्ट मेन्यू से वर्ड आर्ट के ऑप्शन में बताने जा रहा हूं आपको। वर्ड आर्ट दरअसल हेडिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, नॉर्मली ऑप्शन है ये। जिस तरह हम होम को मर्ज एंड सेंटर, होम मेन्यू में हेडिंग या कोई शीट वगैरह हम बनाते तो उसमें टॉप में सेल सेलेक्ट कर लेते हैं। सेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मर्ज एंड सेंटर, इस तरह से मर्ज एंड सेंटर करने के बाद हम हेडिंग टाइप करते हैं। हेडिंग टाइप करने के बाद आप कर्सर बाहर क्लिक करके दोबारा इस सेल पे आते हैं और यहाँ से सेंटर वगैरह, साइज, इसका राइटिंग स्टाइल यहाँ से हम चेंजेस वगैरह करते हैं टेक्स्ट के अंदर। सेम इसी तरह अगर हम वर्ड आर्ट यूज़ करते हैं तो इसको भी हम क्लिक करेंगे। यहाँ इसमें क्लिक करने के बाद इसमें जो डिज़ाइन दिए हुए होते हैं, जो नॉर्मली हमें क्लिक करके इंसर्ट करना है, जो हेडिंग हमें बनानी है उस पर क्लिक करें। अब यहाँ जैसे क्लिक करेंगे देखिएगा व्यू के बाद ड्राइंग टूल फॉर्मेट मेन्यू शो हो जाता है। और इसको हम कहीं पे भी इस तरह से जो इसके बॉर्डर बने हुए आ रहे हैं यहाँ से इसको मूव करके सेट कर सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पे टाइटल देंगे हम। टाइटल देने के बाद इसके साइज के अंदर कम करना है या बढ़ाना है तो इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद होम में यहाँ पे दिया हुआ है आपको इंक्रीज, इस तरह से इसके साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। और डिक्रीज फॉन्ट साइज़, सेम जो साइज़ वगैरह के लिए होगा उसके लिए आपको होम में फॉन्ट सेक्शन को ही यूज़ करना पड़ेगा। और नॉर्मल जो वर्ड आर्ट के अपने मेन्यू ऑप्शन शो हो रहे होते हैं, इसके लिए अगर आपको इसमें कलर फिल करना है, यानी जो राउंड साइड पे आपको लाइंस नज़र आ रही हैं इसके अंदर ग्रेडियंट या अपनी मर्ज़ी से कोई कलर देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। फॉर्मेट के अंदर यहाँ देखिएगा शेप स्टाइल दिया हुआ है, शेप स्टाइल के अंदर आएंगे। यहाँ पे क्लिक करने से सारे ऑप्शन, जिस सारा शेप में फॉर्मेट मेन्यू शो हो रहा होता है, शेप्स ऑप्शन जो मैंने कराए थे लास्ट वीडियो में, तो इसी तरह से आप फॉर्मेट वर्ड आर्ट के जो ऑप्शन होते हैं उसके अंदर भी आप ये फॉर्मेट मेन्यू देख सकते हैं। सेम उसी तरह के ऑप्शन होते हैं। शेप फिल से आप जाके सिंगल कलर देना है, पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट करनी है, ग्रेडियंट कलर देना है तो ये भी आप फिल वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर अगर इंसर्ट करनी है वर्क ऑफलाइन, इस पर क्लिक करके आपको जैसी पिक्चर इसके अंदर इंसर्ट करनी है वो आप सेट कर सकते हैं। मूव करने के लिए इसको क्लिक करके जहाँ पे सेट करना है वहाँ पे आप अपने ऊपर हॉप टॉप हेडिंग के ऊपर सेट कर सकते हैं। इस तरह से इसको बड़ा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, साइज़ को इस तरह से भी इसको लेस कर सकते हैं। सेम इसी तरह शेप आउटलाइन विद बढ़ानी, हाइट बढ़ानी है शेप की तो इस तरह से आप इसकी शेप की हाइट को बढ़ा सकते हैं। कलर इसका चेंज करना है ये आप कलर के लिए यूज़ कर सकते हैं। शेप इफ़ेक्ट्स, इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट्स वगैरह देना है तो यहाँ से आएंगे प्रीसेट। प्रीसेट के अंदर ये देखें शेडो, हल्का सा शेडो स्टाइल आ गया, बेवल एंड एम्बोस टाइप का अगर इफेक्ट देना है तो ये एंगल में रखना है, ये आउटलाइनों को बेवल एंड एम्बोस टाइप का शेप देना है तो ये कर सकते हैं प्रीसेट। बने बनाए इसमें डिज़ाइन है, सिर्फ माउस ओवर करने से आपको इससे इफेक्ट अप्लाई होते हुए नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। इसी तरह रिफ्लेक्शंस होते हैं, रिफ्लेक्शंस के अंदर नीचे की तरफ शेड आ जाता है, देखें ये अच्छा लग रहा है, इसको क्लिक करते हैं। और इसी तरह ग्लो हो गया साइडों से, जैसे कलर हम शेडिंग के तौर पे यूज़ करते हैं आउटलाइन आउटर ग्लो के साथ, तो ये भी हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा और मज़ीद ऑप्शंस भी हैं, इसको देखें इस तरह से हमें दिखाना है ये भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सही नहीं लग रहा है कुछ, तो ये जिस तरह की स्टाइल आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आप इसके ऊपर दे सकते हैं जो वर्ड आर्ट आप यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह अगर टैक्स के ऊपर काम करना है तो टैक्स को सिलेक्ट कर लें। टैक्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से देखिए वर्ड आर्ट स्टाइल, और यहाँ से आपको चेंज करना है तो आप कोई दूसरा टैक्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको नॉर्मल कर देता हूँ मैं। यहाँ देखें आप, यहाँ से आके आप इसको टैक्स को सिलेक्ट करें। टैक्स को सिलेक्ट करने के बाद
कंट्रोल ए भी कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट फिल, अगर इसमें आपको अपनी मर्जी से कलर आपको देना है जो यहाँ प्रीसेट के अंदर नहीं दिया हुआ है। प्रीसेट मतलब होता है जो बने बनाए आप सेव करा देते हैं या ऑलरेडी सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से मौजूद होते हैं। तो अगर सिंगल कलर के अंदर कोई आप यहाँ से फिल करना चाह रहे हैं तो अब यहाँ से दे सकते हैं। इसके अलावा ये मैंने बता दिया वर्ड स्टाइल होते हैं, टेक्स्ट आउटलाइन है, अगर इसकी आउटलाइन के ऊपर काम करना है, देखें कोई आउटलाइन अगर आपको बढ़ानी है कम करनी है, इसके कलर को सेट करना है, वो आप क्लिक करें। उसके बाद उसकी आउटलाइन की विड्थ वगैरह हाइट स्टाइल वो आप, टेक्स्ट की आउटलाइन की बात हो रही है, ठीक है। इसके ऊपर फिर आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल को चेंज करना है तो डैशेस आ रहे हैं, डॉटेड आ रहे हैं, जैसे आपको लाइन स्टाइल अप्लाई करनी है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ टेक्स्ट इफेक्ट, जिस तरह मैंने आपको यहाँ से शेप इफेक्ट्स बताया था इसी तरह भी टेक्स्ट के ऊपर काम हो रहा है तो यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हल्का सा शेड्स आ रहा है, रिफ्लेक्शन देनी है, रिफ्लेक्शन में आ जाए, ये देखें इस तरह का। कंट्रोल Z किया मैंने बैक। इसी तरह बेवल एंड एम्बोस, इस तरह से ये भी दे सकते हैं। और पिक्चर को अगर नहीं चाहिए हटाना जा रहा है तो शेप आउटलाइन में ही आएंगे यहाँ पर, सॉरी शेप फिल में आएंगे। शेप फिल में आने के बाद यहाँ से आप नो फिल भी कर सकते हैं। नो फिल करने से ब्लैंक रहेगा, जो बैक साइड होगी आपका ये बैकग्राउंड होता है पीछे का बैक साइड का वो नज़र आ रहा होता है। इस तरह भी रख सकते हैं आप हेडिंग को। तो ये दरअसल नॉर्मली हेडिंग के लिए यूज़ होते हैं ज़्यादातर। ये अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई टेक्स्ट वगैरह वर्ड आर्ट में अगर हम देते हैं तो एक अट्रैक्टिविटी सी डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाती है। तो नॉर्मली हेडिंग अगर टाइप करनी है तो हम मर्जन सेंटर या फिर वर्ड आर्ट भी यूज़ करके टाइप कर सकते हैं। इस वीडियो को देखकर इसकी प्रैक्टिस कर अच्छी तरह से, कुछ पूछना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे टाइम जैसी कोशिश करूँगा जो आप पूछ रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं वो मैं बनाऊँ या आपको बताऊँ। इस वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।